बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। ये है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आज है क्लास नंबर 20। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या बहुत थोड़ी आती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इंग्लिश सीखने के लिए ये एक बुनियादी कोर्स है जिसको तैयार करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि ये कोर्स आसान हो और इसमें बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाई जाए। इस तरह का कोर्स पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इस कोर्स की वीडियोस को पूरा देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको इंग्लिश ना आए। आज की वीडियो भी पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप खुद से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। पिछली तमाम क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है वी। वी का मतलब है हम, और बाज़-औक़ात उर्दू में जब हम जुमला बनाते हैं तो वी के लिए हमें का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप ज़्यादा लोग हों और अपने बारे में बात करें तो उर्दू में हम कभी कभार हमें और इंग्लिश में वी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इस एक वीडियो में सिर्फ वी से मुतल्लिक हम सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने आएँ और आप इंग्लिश के कई नए अल्फाज भी सीख सकें। याद रखिए, वी का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं और ये हमेशा जमा के लिए या ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक के लिए या वाहिद के लिए वी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। सबसे पहले हम बहुत ही आसान सेंटेंस बनाएंगे, फिर इसके बाद जो सेंटेंसेस होंगे वो इससे थोड़े से मुश्किल होंगे। वी हम, आर हैं, फ्रेंड्स दोस्त। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अब आपने सेंटेंस बनाना है हम भाई हैं। आपको इस जुमले के सारे अल्फाज की इंग्लिश आती है तो यकीनन आप ये सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। तो बनाइए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपने सेंटेंस खुद से सही बनाया है। वी हम, आर हैं, ब्रदर्स भाई। वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। इसी तरह का एक और आसान सेंटेंस इंग्लिश में आप खुद से बनाइए, हम बहनें हैं। उम्मीद है कि आप ये सेंटेंस भी इजीली बना लेंगे। वी हम, आर हैं, सिस्टर्स बहनें। वी आर सिस्टर्स, हम बहनें हैं। एक और आसान जुमला बनाइए, हम कज़न्स हैं। वी हम, आर हैं, कज़न्स। कज़न्स को हम उर्दू में भी कज़न्स ही कहते हैं। आम तौर पर जो मामू, चचा, खाला, फुफ्फो वगैरह के बच्चे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कज़न्स होते हैं। वी आर कज़न्स, हम कज़न्स हैं। वी आर कज़न्स, हम कज़न्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हम लिव रहना। लिव का मतलब है रहना। इन में पाकिस्तान। वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। अब इस सेंटेंस की मदद से नेक्स्ट सेंटेंस इंग्लिश में आप खुद बनाएंगे, हम एक बड़े घर में रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जुमले के सारे अल्फाज आपको इंग्लिश में आते होंगे। बड़े को इंग्लिश में कहते हैं बिग और घर को कहते हैं हाउस, रहने को कहते हैं लिव। तो जल्दी से खुद से इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। अब अपना बनाया गया सेंटेंस चेक कीजिए। वी हम लिव रहना, इन में आ एक
बिग बड़ा, हाउस घर। वी लिव इन अ बिग हाउस, हम एक बड़े घर में रहते हैं। वी लिव इन अ बिग हाउस, हम एक बड़े घर में रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाएंगे, हम एक शहर में रहते हैं। शहर को इंग्लिश में कहते हैं सिटी। आपसे गुजारिश है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, लिखना भी चाहते हैं, तो आप इंग्लिश के जो अल्फाज सीखें उनके स्पेलिंग ज़रूर याद किया करें। तो अब आपने इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है, हम एक शहर में रहते हैं। अब अपना बनाया गया सेंटेंस चेक कीजिए। वी हम, लिव रहना, इन में, आ एक, सिटी शहर। वी लिव इन आ सिटी, हम एक शहर में रहते हैं। वी लिव इन आ सिटी, हम एक शहर में रहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाएंगे, हम एक गांव में रहते हैं। गांव की इंग्लिश आपको आती है? गांव को इंग्लिश में कहते हैं विलेज। तो जल्दी से सेंटेंस बनाइए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपने इंग्लिश में सेंटेंस सही बनाया है। वी हम, लिव रहना, इन में, आ एक, विलेज गांव। विलेज गांव। वी लिव इन आ विलेज, हम एक गांव में रहते हैं। वी लिव इन आ विलेज, हम एक गांव में रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हम, लव मोहब्बत करना। लव का मतलब है मोहब्बत करना। अवर हमारा, कंट्री मुल्क। वी लव अवर कंट्री, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। वी लव अवर कंट्री, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अब आपने खुद से इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है, हम अपने ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं। ख़ानदान को इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। तो जल्दी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। अपना बनाया गया सेंटेंस चेक कीजिए। वी हम, लव मोहब्बत करना, अवर हमारा, फैमिली ख़ानदान। वी लव अवर फैमिली, हम अपने ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर आपने एक वर्ड पढ़ा है अवर, OUR अवर, हमारा। इसको बोलने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है अवर, और एक तरीका इसको बोलने का ये है आर फैमिली। तो दोनों तरीके ठीक हैं, आप जिस तरीके से भी चाहें इसको बोल सकते हैं। वी लव आर फैमिली, हम अपने ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट जुमला बनाइए, हम अपने दुश्मन से नफ़रत करते हैं। दुश्मन को इंग्लिश में कहते हैं एनिमी, ENEMY एनिमी, और नफ़रत करने को कहते हैं हेट। तो जल्दी से जुमला बनाइए, हम अपने दुश्मन से नफ़रत करते हैं। वी हम, हेट नफ़रत करना, आर हमारा, एनिमी दुश्मन। वी हेट आर एनिमी, हम अपने दुश्मन से नफ़रत करते हैं। वी हेट आर एनिमी, हम अपने दुश्मन से नफ़रत करते हैं। अगला जुमला बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के जुमले डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनको सीख लीजिए। वी हम आर हैं हैप्पी, खुश। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। अब अगर आपने ये कहना है कि हम थके हुए हैं, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? थके हुए की इंग्लिश है टायर्ड, TIRED, टायर्ड। तो जल्दी से जुमला बनाइए, हम थके हुए हैं। चेक कीजिए क्या आपने जुमला सही बनाया है। वी हम आर हैं टायर्ड, थका हुआ। वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं। वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं। अगर आपने इंग्लिश में ये कहना है कि हम भूखे हैं या हमें भूख लगी है, तो आप कैसे कहेंगे?
जल्दी से सेंटेंस बनाइए। भूखे होने को इंग्लिश में कहते हैं हंग्री। वी हम आर हैं हंग्री भूखा। वी आर हंग्री हम भूखे हैं या हमें भूख लगी है। वी आर हंग्री हमें भूख लगी है। इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस बनाइए। हम प्यासे हैं या हमें प्यास लगी है। प्यासा होने को कहते हैं थर्स्टी। THIRSTY थर्स्टी। जल्दी से सेंटेंस बनाइए। हमें प्यास लगी है। वे हम आर हैं थर्स्टी प्यासा। वे आर थर्स्टी हम प्यासे हैं। वी आर थर्स्टी हमें प्यास लगी है। नेक्स्ट सेंटेंस जो आप बनाएंगे वो है हम अमीर हैं। अमीर को इंग्लिश में कहते हैं रिच। RICH। वी हम आर हैं रिच अमीर। वी आर रिच हम अमीर हैं। वी आर रिच हम अमीर हैं। एक और जुमला बनाइए। हम गरीब हैं। गरीब को इंग्लिश में कहते हैं पुअर। POOR पुअर गरीब। वी हम आर हैं पुअर गरीब। वी आर पुअर हम गरीब हैं। वी आर पुअर हम गरीब हैं। अगर आपने कहीं जाना है और आप ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? तैयार होने को कहते हैं रेडी। READY। तो आप सेंटेंस बनाइए। हम तैयार हैं। वी हम आर हैं रेडी तैयार। वी आर रेडी हम तैयार हैं। वी आर रेडी हम तैयार हैं। सेंटेंस में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। अब आप ये सेंटेंस बनाइए। हम तैयार नहीं हैं। कैसे बनाएंगे? आर के बाद नॉट लगा दीजिए। हम तैयार हैं की इंग्लिश थी वी आर रेडी। इसी सेंटेंस में आपने थोड़ी सी तब्दीली करनी है। आर के बाद नॉट लगा देना है। चेक कीजिए कि क्या आपने सेंटेंस सही बनाया है। वी हम आर हैं नॉट नहीं रेडी तैयार। वी आर नॉट रेडी हम तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट रेडी हम तैयार नहीं हैं। अगला सेंटेंस देखिए। वी हम आर हैं इनमें आ एक हरी जल्दी। वी आर इन आ हरी हम जल्दी में हैं। वी आर इन आ हरी हम जल्दी में हैं। वी आर इन आ हरी हम जल्दी में हैं। अब आप खुद से इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। हम एक गाड़ी में हैं। गाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं कार। अपना बनाया गया सेंटेंस चेक कीजिए। वी हम आर हैं इनमें आ एक कार गाड़ी। वी आर इन आ कार हम एक गाड़ी में हैं। वी आर इन आ कार हम एक गाड़ी में हैं। खुद से इंग्लिश का सेंटेंस बनाइए। हम एक मीटिंग में हैं। मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात। जब कुछ लोग बैठकर आपस में बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं मीटिंग। तो मीटिंग को हम आमतौर पर उर्दू में मीटिंग ही कह लेते हैं। तो आपने सेंटेंस बनाना है हम एक मीटिंग में हैं। MEETING मीटिंग के स्पेलिंग है। वी हम आर हैं इनमें आ एक मीटिंग। वी आर इन आ मीटिंग हम एक मीटिंग में हैं। वी आर इन आ मीटिंग हम एक मीटिंग में हैं। अगला सेंटेंस जो आप खुद से बनाएंगे वो है हम एक मसले में हैं। मसले की इंग्लिश तो आपको आती होगी। मसले को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम। PROBLEM। तो सेंटेंस बनाइए। हम एक मसले में हैं। वी हम आर हैं
इनमें आ एक प्रॉब्लम मसला। वी आर इन आ प्रॉब्लम, हम एक मसले में हैं। वी आर इन आ प्रॉब्लम, हम एक मसले में हैं। अगला जुमला आप इंग्लिश में बनाइए। हम अच्छे मूड में हैं। मूड को हम उर्दू में भी मूड ही कहते हैं आमतौर पर। वैसे मूड का उर्दू में मतलब होता है मिजाज। मूड के स्पेलिंग है MOOD। तो जल्दी से जुमला बनाइए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपने इंग्लिश में सेंटेंस सही बनाया है। वही हम आर हैं इनमें आ एक गुड अच्छा मूड। वी आर इन आ गुड मूड, हम अच्छे मूड में हैं। वी आर इन आ गुड मूड, हम अच्छे मूड में हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वी हम नीड ज़रूरत, सम कुछ, मनी रकम या पैसे। वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाएंगे। हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। मदद को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। वी हम नीड ज़रूरत, सम कुछ, हेल्प मदद। वी नीड सम हेल्प, हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। वी नीड सम हेल्प, हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। इसी तरह का एक और सेंटेंस बनाइए। हमें कुछ आराम की ज़रूरत है। आराम को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट, REST। अपना बनाया गया सेंटेंस चेक कीजिए। वी हम नीड ज़रूरत, सम कुछ, रेस्ट आराम। वी नीड सम रेस्ट, हमें कुछ आराम की ज़रूरत है। वी नीड सम रेस्ट, हमें कुछ आराम की ज़रूरत है। अब अगर आपने ये सेंटेंस बनाना हो कि हमें कुछ मालूमात की ज़रूरत है, जैसे आप कहीं किसी ऑफ़िस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? हमें कुछ मालूमात की ज़रूरत है। मालूमात को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन, मालूमात। इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपने सेंटेंस ठीक बनाया है। वी हम नीड ज़रूरत, सम कुछ, इंफॉर्मेशन मालूमात। वी नीड सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ मालूमात की ज़रूरत है। वी नीड सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ मालूमात की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी हम वांट चाहना, टू ईट। ईट का मतलब है खाना। वी वांट टू ईट, हम खाना चाहते हैं, यानी हम खाना खाना चाहते हैं। वी वांट टू ईट, हम खाना चाहते हैं। इसी सेंटेंस को देखते हुए नेक्स्ट सेंटेंस इंग्लिश में आप खुद बनाएंगे। हम खेलना चाहते हैं। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, PLAY। तो सेंटेंस बनाइए। हम खेलना चाहते हैं। वी हम वांट टू चाहना, प्ले खेलना। वी वांट टू प्ले, हम खेलना चाहते हैं। वी वांट टू प्ले, हम खेलना चाहते हैं। एक और सेंटेंस इसी तरीके का बनाइए। हम सफ़र करना चाहते हैं। सफ़र करने को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल। तो जल्दी से सेंटेंस बनाइए इंग्लिश में। हम सफ़र करना चाहते हैं। अपना बनाया गया सेंटेंस चेक कीजिए। वी हम वांट टू चाहना, ट्रैवल सफ़र करना। वी वांट टू ट्रैवल, हम सफ़र करना चाहते हैं। वी वांट टू ट्रैवल,
हम सफ़र करना चाहते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा स्टडी। स्टडी के स्पेलिंग है STUDY, स्टडी। हम पढ़ना चाहते हैं। वी हम, वांट टू चाहना, स्टडी पढ़ना। वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। इसी तरह का एक और सेंटेंस इंग्लिश में बनाइए। हम जीतना चाहते हैं। जीतने को इंग्लिश में कहते हैं विन, WIN, विन, जीतना। तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए, हम जीतना चाहते हैं। वी हम, वांट टू चाहना, विन, जीतना। वी वांट टू विन, हम जीतना चाहते हैं। वी वांट टू विन, हम जीतना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी हम आर हैं वेरी बहुत, बिज़ी मसरूफ़। वी आर वेरी बिज़ी, हम बहुत मसरूफ़ हैं। वी आर वेरी बिज़ी, हम बहुत मसरूफ़ हैं। अब आप ख़ुद से इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। हम बहुत लेट हैं या हम बहुत देर कर चुके हैं। देर करने को इंग्लिश में कहते हैं लेट करना या लेट होना। लेट के स्पेलिंग है LATE। तो अब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। हम बहुत लेट हैं या हम बहुत देर कर चुके हैं। अब आप चेक करेंगे कि क्या आपने इंग्लिश में सेंटेंस सही बनाया है। वी हम आर हैं वेरी बहुत, लेट देर। वी आर वेरी लेट, हम बहुत लेट हैं। वी आर वेरी लेट, हम बहुत लेट हैं। यानी हमें बहुत देर हो चुकी है। इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाएंगे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत होने को इंग्लिश में कहते हैं लकी, LUCKY। तो सेंटेंस इंग्लिश में बनाइए। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। वी हम आर हैं वेरी बहुत, लकी खुशकिस्मत। वी आर वेरी लकी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। वी आर वेरी लकी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर आपने ये कहना हो कि हम बहुत डरे हुए हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। डरे हुए की इंग्लिश है स्केर्ड, SCARED, स्केर्ड। तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। हम बहुत डरे हुए हैं। वी हम आर हैं वेरी बहुत, स्केर्ड डरा हुआ। स्केर्ड डरा हुआ। स्केर्ड डरा हुआ। वी आर वेरी स्केर्ड, हम बहुत डरे हुए हैं। वी आर वेरी स्केर्ड, हम बहुत डरे हुए हैं। इसी तरह का एक और सेंटेंस इंग्लिश में बनाइए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार होने को इंग्लिश में कहते हैं थैंकफुल, THANK, थैंक, FUL, फुल, थैंकफुल। तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वी हम आर हैं वेरी बहुत, थैंकफुल, शुक्रगुजार। थैंकफुल, शुक्रगुजार। वी आर वेरी थैंकफुल, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वी आर वेरी थैंकफुल, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे यकीन है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इन वीडियोस से अच्छी तरह फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को गौर से देखें, प्रैक्टिस ज़रूर करें और जो नए अल्फाज इंग्लिश में आप सीखें उनके स्पेलिंग भी याद करें। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।